ओम शांति। 1/10/2021 बाप दादा मधुबन साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत उच्च जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसीलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। मीठे बच्चे, तुम बहुत उच्च जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसीलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसे भी हल्का सलका कपड़ा पहनाऊँ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले सावरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। रूहानी पाठशाला में यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। रूहानी बच्चों को तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिरताज थे। लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए हैं उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अब पवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम फोटो निकालते हो, लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्र की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझना है। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र है, इसीलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझ जाते हैं नहीं कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है, परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी, बाकी ऐसी नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है। नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसीलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यह तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसीलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती हैं, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह MLA व MP बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके
कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसी बात हो गए, जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसी पहनेंगे वैसी। अब तुम भी पढ़ रहे हो, पतित से पावन बनने के लिए वह पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्र पने की आदत मिटती जाएगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती है। आसुरी चीज़ें सब छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते हैं, तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं उन्हों को। तो इस समय के लिए तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अभी विश्व में के मालिक बनते हो। जब कोई ऊंचा पद पाता है तो फिर वह फकूर रहता है। तो तुम भी थे कौन पतित छी थे, अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद के मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे। दूर देश के रहने वाले आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है, वह तो कह देते हैं। 84 लाख योनि कितनी घोर अंधियारा में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं है। अभी बाप स्वयं पावन बनाते हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई उच्च पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजा पद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। वह खुद भी गाते रहते हैं, पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीब को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीब के कपड़े आदि मैले होते हैं ना। तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना, आत्मा जानती है यह पुरानी शरीर है। इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की भवका करने की बात नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो आत्माओं के पढ़ाते हैं। शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। गवारे का छोरा था, तुम सब गवारे के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन है। बाप को जानते हो नहीं, हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही है मिला है।
अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। अभी अंत सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्र में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण भी फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुम स्वर्ग का स्वयंवर में देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब सजा थे, सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु प्रति तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसीलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं। समझाते हैं यहाँ तो सब गरीब है, इसीलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई सेंटर पर मेहनत भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना है, यह सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं के परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ। साधारण तन में तो साधारण के पास साधारण ही आगे आएंगे, यह तो समझते हैं। यह तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंडर कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठे ज्ञान नहीं दिया ना। उसने पाठशाला नहीं कहा जाएगा, न युद्ध का मैदान है। यह पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं। यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाप चित्र के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं। तुम चित्र बनाने वाले को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े, चित्र पर किसी को भी समझाना पड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बहुत बुद्धि में आ जाएंगे। यूरोप उस तरफ है, आयरलैंड है, लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवता, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना। यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते, परंतु कोई को बुद्धि में कुछ बैठता नहीं तो तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में पास न पास तो होते हैं ही। दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्ति समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनेस्टी बनती है। इन कितनी समझाने की बात है। चित्र के लिए बाबा डायरेक्शन देते। कोई चित्र तैयार किया झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा कनेक्शन
कर सब डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं सावलासा हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किसने हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है, वहाँ ही हठ योगी का म्यूजियम है। तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देख अच्छा मीठे मीठे शिकले दे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पवित्रता ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। पवित्रता ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा पॉइंट, अभी ब्राह्मण बनने है, इसीलिए शूद्रपने की सब आदतों मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इसी नशे में रहना है। वरदान, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजा रानी यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार करेंगे के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की दिव्या है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। ओम शांति।